हेलो। आप सबने स्नेक बाइट की घटनाएं तो सुना ही होगा। इस ये जो है बहुत ही खतरनाक इवेंट होता है जो कि जानलेवा साबित हो सकता है यदि हम उसको इमीडिएटली एड्रेस ना करें तो स्नेक बाइट के लिए हम लोग एंटी वेनम जो है नियर बाई हॉस्पिटल्स में जिसको स्नेक ने काट लिया है उसको हम ट्रीटमेंट दिलाते हैं। तो इस एंटी वेनम ट्रीटमेंट में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और इस एंटी वेनम के प्रोडक्शन में भी बहुत सारे दिक्कतें आती हैं। अभी हमने एक नेचर जर्नल में पब्लिश्ड आर्टिकल देखा जिसमें काफ़ी अच्छी बात कही गई है। उसमें एंटी वेनम को जो है प्रोडक्शन के लिए बात किया गया है कि ऐसा एंटी वेनम हम जो है प्रोड्यूस करेंगे जो कि काफ़ी यूजफुल होगा। तो हम लोग बात करेंगे, इससे पहले जानेंगे कि एंटी वेनम है क्या। तो दोस्तों, एंटी वेनम is an immediate treatment for bite by the venomous snake or any insect। तो जनरली जो है हम स्नेक बाइट की बात करते हैं एंटी वेनम के केस में। तो एंटी वेनम बनता कैसे है? तो एंटी वेनम बनाने के लिए आप लोग को ये पता होना चाहिए कि स्नेक के वेनम का ही यूज होता है। स्नेक का वेनम को लेकर के हम जो जो बिग एनिमल्स होते हैं लाइक हॉर्स और सीप, उसको जो है उस वेनम को स्मॉल डोजेज में उसकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और उस एनिमल को उस वेनम से इम्यूनाइज करते हैं कि वो वेनम को उसका आदी हो जाए, या यूँ कहे कि उसके बॉडी के अंदर, उस एनिमल के बॉडी के अंदर एंटीबॉडी जो है डेवलप हो जाए उस वेनम के अगेंस्ट, जो कि उस वेनम के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर सके। तो हम इसी प्रोसेस का जो है फ़ायदा उठाते हैं कि हम स्मॉल डोजेज में वेनम को इस एनिमल के अंदर इंजेक्ट करते हैं और बाय द टाइम जो है उसके अंदर जो है एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है और उस एंटीबॉडी को हम लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं प्लाज्मा के फॉर्म में। और उसमें एंटीबॉडी होता है प्लाज्मा में, ब्लड को कलेक्ट कर लेते हैं और उसके प्लाज्मा को बाहर लेकर के फिर उसको हम फिल्टर करते हैं, रिफाइन करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं सो दैट टू क्रिएट द फार्मास्यूटिकल ग्रेड एंटी वेनम। तो ये तो हमारा ये प्रोसेस रहा कि जो है हम एंटी वेनम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे हार्वेस्ट करते हैं और न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं। यदि हम किसी भी पेशेंट को जिसको स्नेक बाइट हुआ है तो उसके अंदर तो वेनम छोड़ दिया है स्नेक ने, तो जैसे ही हम एंटी वेनम देंगे तो वो क्या करेगा, एंटी वेनम उस स्नेक के बाइट की वजह से टॉक्सिन जो है उसकी बॉडी में गया है उसको न्यूट्रलाइज करेगा और उसको जो है न्यूट्रलाइज करके केस को नॉर्मल करेगा। लेकिन ये जब तभी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकता है एंटी वेनम जब हम जो है इमीडिएटली जो है ट्रीटमेंट शुरू कर दें, क्योंकि ये सिर्फ न्यूट्रलाइज करने के लिए ही इफ़ेक्टिव है। उसके पहले जो कुछ डैमेज हो गया है बॉडी को उसको जो है रिबैक नहीं कर सकता है, उसको ट्रीट नहीं कर सकता है। तो इसीलिए जो है जब किसी को स्नेक बाइट हो तो इमीडिएट जो है रिलीफ के लिए ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या है कि कौन सा ये जो एंटी वेनम होता है स्पेसीज स्पेसिफिक होता है, ठीक है। स्पेसीज स्पेसिफिक होने की वजह से यदि किसी एरिया में वेराइटी ऑफ स्पेसीज ऑफ स्नेक्स हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि जो है हम एंटी वेनम स्टार्ट करें। तो इससे देर हो सकती है और जितना देर होगा उतना ही फटल साबित होने का खतरा रहता है। तो ये तो एक बात हुई। दूसरा हुआ प्रोडक्शन में भी चैलेंजेस है ये, क्योंकि इसका प्रोडक्शन बहुत स्लो और कॉस्टली होता है और इसलिए जो है इसमें जो है ये काफ़ी कॉस्टली हो जाता है और स्पेसिफिक होता है और इसके एडवर्स इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है। तो इसलिए जो है ये सब बेसिक चैलेंजेस है एंटी वेनम के। लेकिन अभी ऐसा रिसर्च आ रहा है, नेचर में पब्लिश हुआ है
कि हम ऐसा वेनम, एंटी वेनम क्यों ना प्रोड्यूस कर दें जिसकी वजह से जो है ये जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम को कवर करे। ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम इन द सेंस कि हम बहुत सारे जो स्नेक की स्पीसीज को जो है वेनम को ऐसा कोई एंटीबॉडी वेनम बनाए जो कि उसको न्यूट्रलाइज कर दे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि आपका कॉस्ट प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा और ट्रीटमेंट भी इजी हो जाएगा, क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम को कवर करेगा। तो किसी एरिया में यदि बहुत सारे वेनमस वैरायटी के स्नेक हैं तो उनको जो है एक ही एंटी वेनम से ट्रीट किया जा सकता है। तो इस केस में हमें जो है एक रिच मिली है कि नैनोबॉडी का प्रिपेयर करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जीन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम ऐसा एंटी वेनम बना चुके हैं। अभी वो प्री क्लिनिकल स्टेज में है, जिसकी वजह से जो है हम उस एंटी वेनम का इस्तेमाल करके काफ़ी ब्रॉड वैरायटी के वेनमस बाइट को हम ट्रीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो ये रिसर्च हुआ है ये DTU बायो इंजीनियरिंग इन कोपेनहेगन डेनमार्क का रिसर्च है, जो कि नेचर जर्नल में पब्लिश हुआ है। इनका मानना है कि जो है ये जो न्यू एंटी वेनम, जिसको एंटीबॉडी कह रहे हैं, नैनोबॉडी कह रहे हैं, इसको जो है ये जो है गेम चेंजर साबित होगा स्नेक बाइट के केस में। क्योंकि जो है ये स्नेक बाइट जो है वेरी हाईली निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है, जिसमें करीब करीब जो है लाखों लोग जो है पर ईयर जान गंवाते हैं। 1 लाख से 1.5 लाख लोग जो है जान गंवाते हैं। और इसका जो नया एंटीवेनम है, न्यू एंटीवेनम है, इसके फ़ायदे ये हैं कि ये जो ओल्ड ट्रेडिशनली जो हम लोग एंटीवेनम बनाते हैं उससे कहीं हटके है। इसमें जो है डायरेक्ट जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम जो है एंटीबॉडी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसको नैनो बॉडीज़ कह रहे हैं। तो उस नैनो बॉडीज़ का मदद से जो है हम एंटीवेनम बनाते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि ये जो है पता चला है इन विवो टेस्टिंग के दौरान, जो कि माइस के ऊपर जो है टेस्टिंग हुआ है, और ये 18 स्पेसीज जो वेनमस स्नेक्स हैं उनके ऊपर जो है ये उनके वेनम को न्यूट्रलाइज करने के लिए टेस्टिंग किया गया है, जिसमें कि 17 जो स्पेसीज को ये पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया है। एक को छोड़ के जो कि पार्सली न्यूट्रलाइज किया है वो है वन ऑफ द ग्रीन माम्बास स्नेक स्पेसीज, जिसको वो पार्सली ही क्लियर कर पाया। लेकिन आप ये समझिए कि 17 जो है वेनमस स्नेक के टॉक्सिन को ये जो है नैनो बॉडी न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो दैट इज़ द ग्रेट अचीवमेंट बाय द बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। और इसकी वजह से जो है हम केवल एक ही एंटी वेनम के मदद से एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम वेनमस स्नेक बाइट को हम जो है ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, और इससे कॉस्ट भी कम होगा, और जो है जो साइड इफ़ेक्ट्स या जो गलत, जैसे मान लीजिए कोई दूसरा स्नेक काट दिया हो, हम उसने दूसरा एंटी वेनम चढ़ा दिए, तो उसको जो साइड इफ़ेक्ट होने का खतरा है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये खुद ही एक ऐसा नैनो बॉडी एंटी वेनम होगा जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम को कवर करेगा। इससे जो क्या होगा कि जो खतरा होना चाहिए वो कम हो जाएगा, खतरा को कम कर सकता है, और इससे सेफ्टी बढ़ जाएगी और ट्रीटमेंट भी इजी हो जाएगा। कि होता क्या है कि जो है हम जनरल जो ट्रेडिशनल है एंटी वेनम, उसमें हम वेट करना पड़ता है सिम्टम्स का, कि सिम्टम्स कैसा है उसके आधार पे एंटी वेनम देंगे। ठीक है, क्योंकि एक तो न्यूरोटॉक्सिक होता है जो वेनम होता है स्नेक का, और दूसरा होता है साइटोटॉक्सिक। तो दोनों केस में अलग अलग है। जो एक वेनम होता है जो न्यूरॉन के ऊपर अटैक करता है, न्यूरोटॉक्सिक कहते हैं उसको, और दूसरा होता है जिसे स्पीड कोबरा होता है। स्पीड कोबरा क्या करता है कि जो इसका जो है साइटोटॉक्सिक वेनम होता है। स्पीड कोबरा का जो है साइटोटॉक्सिक होने की वजह से इसकी वजह से टिश्यू गलने लगते हैं और डैमेज हो जाता है। ठीक है, स्पीटिंग कोबरा है उसकी वजह से अब मांस गलने लगता है, तो इसमें जो है लिम्ब जो है एम्पुटेशन के खतरा बढ़ जाता है। लेकिन जो यदि हमारा नैनो बॉडी और एंटी वेनम होगा, उसकी वजह से जो है हमें वेट नहीं करना पड़ेगा, और ट्रीटमेंट जल्दी से स्टार्ट करके हम जो है पेशेंट का लाइफ को बचा सकते हैं। तो इतना ही हमें इस वीडियो में बताना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।